संभल के सीओ अनुज चौधरी, और आप लोग जानते हैं वो किस तरह का बयान देते हैं। और अब ये कह रहे हैं कि होली के टाइम मैंने जो बयान दिया था कि अगर भाई जिसको नमाज पढ़ना है वो घर पर पढ़ ले, या फिर कोई अगर नमाज पढ़ने के लिए निकल रहा है तो उसमें कोई अगर रंग डाल दे तो परहेज न करें। ये बयान ये दे रहे थे। और अब कह रहे हैं साहब सामने आकर के कि मेरा बयान अगर किसी को गलत लगा तो वो हाई कोर्ट क्यों नहीं गया, सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गया, मेरे खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया। ये बात ये कह रहे हैं। और इसके बाद इन्होंने आगे कहा कि भाई हम तो गुजिया खिलाएंगे आपको। इनका मैं पूरा बयान पढ़कर सुनाता हूँ आप सबको। यदि आप ईद की सेवइयाँ खिलाना चाहते हैं तो होली की गुजिया भी खानी होगी। जब एक पक्ष खा रहा है दूसरा पक्ष नहीं खा रहा है, दोनों पक्षों को गुजिया खानी चाहिए, लेकिन यहाँ गड़बड़ हो जाती है तो यहाँ भाईचारा खत्म हो जाता है। अनुज चौधरी, आप पुलिस वाले हैं या कुछ और? क्या कहें आपको? हमें पता है आपको ट्रेनिंग कहाँ से मिल रही है और किन लोगों का समर्थन है। ये देश तो ऐसा नहीं था कि कोई गुजिया नहीं खाएगा तो भाईचारा खत्म हो जाएगा। आजादी के बाद से कभी ऐसा नहीं हुआ। खैर, इनका बयान सुनिए। मैं उस चीज को दोबारा नहीं दोहराना चाहूंगा अगर भाई मैंने क्या कहा था, पर किसी भी एक आदमी ने यदि मेरा वक्तव्य इतना गलत था तो वो उसे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में क्यों चैलेंज नहीं किया, मुझे सजा करवाते। यदि मेरा वक्तव्य इतना गलत था, क्योंकि मैंने कुछ गलत मतलब हर चीज दोनों धर्म के लिए बराबर बोली, और यही उद्देश्य रहता है हमेशा। अगर भाई हम अपने जहां हम रहे हम वहां कोई इस तरह की शांति व्यवस्था भंग ना हो, तो आप सब विश्वास के साथ रहें। भाई ऐसा कोई किसी के साथ कुछ वो नहीं होगा, पर हर आदमी को अपना अपना अधिकार है। पर आप यदि ईद की सिवैया खिलाना चाहते हो तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी, या गुजिया खावे हम सिवैया, ये सिवैया तो दोनों पक्ष खावे। पर यहाँ गड़बड़ हो जाती है जहाँ एक पक्ष खाने को तैयार, दूसरा खा नहीं रहा, तो यहाँ भाईचारा खत्म हो जा। हम स्पष्ट मतलब बोल रहे हैं या कुछ भी कर रहे, तो ये चीज नहीं है। हम नेतागिरी नहीं कर रहे ना, हमें नेतागिरी का हमारा कोई इरादा है कि हम नेतागिरी करेंगे। अब आप क्या कहेंगे जब पुलिस प्रशासन ही, सरकार ही देश में नफरत फैला रही है, नफरती बयान दे रही है, आग भड़काने का काम कर रही है, देश को जलाने का काम कर रही है, तो आप कहां तक बचेंगे? पुलिस का काम है सुरक्षा देना। पुलिस होती किस लिए है? और कोई पहली बार ये काम पुलिस कर रही है क्या? जिस देश की जनता को ये पुलिस सुरक्षा दे रही है उसी के टैक्स पेयर्स के पैसों से इनको सैलरी मिलती है, और सबको पता है कि इनकी पीठ पर किसका हाथ है, तभी ये भड़काऊ बयान दे रहे हैं। और इनके ये भड़काऊ बयान से जो छुटभैया गुंडे हैं, टटपुंजे गुंडे हैं, जो देश में आग भड़काने का काम करते हैं, दंगे करवाने का काम करते हैं, वो टटपुंजे गुंडे मोटरसाइकिल लेकर के, डंडे लेकर के जहां पर नमाज हो रही होगी ईद के दिन, वहां पर वो लोग हिंसा भड़काने का काम करेंगे। क्योंकि उनको पता चल गया है कि हिंसा भड़काने से मुसलमानों का पासपोर्ट रद्द होगा, लाइसेंस रद्द होगा, और कार्रवाई तो सबको पता है मुसलमानों पर ही होती है। वो हिंसा भड़काने वाले, नफरत फैलाने वालों पर कार्रवाई नहीं होती है। उनका पासपोर्ट रद्द नहीं होगा, उनका लाइसेंस रद्द नहीं होगा, उनके घर पर बिल्डोजर नहीं चलेगा। सवाल बहुत सारे हैं। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो सोचो उस देश का और उस देश की आवाम का क्या होगा।